प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मुद्दा क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनेगा? लोगों के लिए भले ही ये मुद्दा न हो, मगर बीजेपी इसे जरूर भुनाना चाहेगी, क्योंकि कभी देशवासी खतरे में हैं ये बताकर वोट मांगा जाता है, तो कभी उनकी खुद की जान खतरे में है ये बताकर। वोट के लिए कभी राष्ट्रीय सुरक्षा तो कभी हिंदू राष्ट्रवाद, जो भी उस मौसम में फिट हो जाए। बाकी इनकी रिपोर्ट कार्ड में तो लाल निशान लगे ही रहते हैं, इसलिए वो रिपोर्ट कार्ड की बात कभी नहीं करते, ना करेंगे। जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, उसमें सिर्फ पंजाब कांग्रेस शासित राज्य है। बाकी 4 राज्यों में तो बीजेपी का शासन है, लेकिन पंजाब की तरह बीजेपी ने यूपी के लिए भी चुनावी मुद्दे सेलेक्ट कर लिए हैं। दरअसल वो मुद्दे नहीं है, केवल एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम, यानी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण। हालांकि ध्रुवीकरण का ये कार्ड बीजेपी पंजाब में भी खेलेगी, बस वहां हिंदू मुस्लिम ना होकर हिंदू बनाम सिख किया जाएगा। जिस मंच से मुस्लिमों के नरसंहार की पुरजोर वकालत होती है और फिर ऐसे लोगों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं होती। बताया ना आपको, ये सब चुनावी होमवर्क का हिस्सा था। चुनावी मौसम में इन्हीं मुद्दों को तूल दिया जाएगा। अब तो प्रधानमंत्री मोदी के अपने लोकसभा क्षेत्र बनारस से भी ऐसी खबरें आ रही जिसे सुनकर दंग रह जाएंगे। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता गंगा घाट पर पोस्टर चिपका रहे हैं कि जो भी गैर हिंदू गंगा घाटों पर आया तो उसकी खैर नहीं। यानी बनारस के गंगा घाटों पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। अच्छा, ये कोई प्रशासनिक फैसला नहीं है, लेकिन कानून किस पर लागू होगा और किस पर नहीं होगा ये अब देश देख ही रहा है। इसलिए नरसिंहानंद जैसे लोग खुले घूम रहे हैं। कानून इनकी सुविधा के लिए है। पोस्टर में साफ मजहबी नफरत का इजहार है, बल्कि हिंसा की चेतावनी है, मगर कानून क्या कर लेगा। और ये सब मोदी जी के बनारस में, जिस बनारस ने पिछले साल कोरोना की दूसरी लहर के दौरान इन्हीं गंगा घाटों पर कई दिनों तक 24 घंटे जलने वाली चिताएं देखी, उस मोदी जी के बनारस के बारे में मैं बात कर रहा हूं। उस बनारस में मोदी जी ने विकास की ऐसी जादुई छड़ी घुमाई है कि उनके अपने ही संघ परिवार के लोग सरेआम चेतावनी दे रहे हैं, गंगा नदी हमारी है, हिंदुओं की है। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज बाज प्रभात शुंगू। मेरा आज का सवाल, क्या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ही बीजेपी का चुनावी मुद्दा होगा इन आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में? अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। मुझे लगता है कि मोदी जी की बीजेपी को वो स्लोगन बदलकर अब कुछ यूं नया स्लोगन गढ़ लेना चाहिए, कुछ का साथ, कुछ का विश्वास, बाकी सब वनवास। बनारस की घटना चौंकाती है, मगर फिर जब आप देखते हैं कि माहौल में वैसे भी कितना सांप्रदायिक जहर भरा है, तो फिर आपको ऐसी हरकतें चौंकानी बंद कर देती हैं। ये पोस्टर देख रहे हैं ना आप, बनारस के गंगा के कई घाटों पर ये पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं। पोस्टर लगाने वाले लोग भी आपको इन तस्वीरों में दिख रहे होंगे। यानी प्रेस और मीडिया को बाकायदा न्योता देकर बुलाया गया, ऐसा लग रहा है कि देखो हम ये करने जा रहे हैं। और जब मीडिया पहुंच गया वहां, तब उन बजरंगियों ने और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने, उनके लोगों ने ये पोस्टर चिपकाए। ये कोई चोरी छुपे रात के अंधेरे में पोस्टर्स नहीं लगाए गए, सरेआम दिन में लगाए गए। और क्या लिखा है इन पोस्टरों पर, आपको पढ़कर बताता हूं। मां गंगा काशी के घाट व मंदिर सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति, श्रद्धा एवं आस्था के प्रतीक हैं। जिनकी आस्था सनातन धर्म में है उनका स्वागत है, अन्यथा यह क्षेत्र पिकनिक स्पॉट नहीं है। और इससे भी बड़े बड़े शब्दों में लिखा है, यह निवेदन नहीं चेतावनी है। और उसके नीचे और भी बड़े शब्दों में लिखा हुआ है, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल
काशी। यानी ऐसे लोग अगर वहां आए तो उनके साथ क्या हश्र होगा, यानी कि गैर हिंदू अगर वहां पहुंचे तो उनके साथ क्या हश्र होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। एक बजरंग दल वाले ने तो कह ही दिया, आप दूर रहिए वरना हम आपको दूर कर देंगे। बनारस गंगा जमुनी तहजीब को जीवित रखने वाले भारत रत्न शहनाई उस्ताद मरहूम बिस्मिल्लाह खां का घर, उनका बनारस। रोज गंगा में नहाए बिना जिनका दिन पूरा नहीं होता था, जहां के घाटों पर वो घंटों रियाज किया करते थे। एक बार उसी गंगा किनारे लिए गए एक इंटरव्यू में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने बनारस की गंगा नदी और उसके घाटों का जिक्र करते हुए कहा था, पूरी दुनिया घूमी लेकिन ऐसा नजारा कहीं नहीं देखा। ये गंगा नदी मुझे हमेशा खींच के बनारस लाती है और हमको आनंद मिलता है। यहां नहाइए, पास में मस्जिद है, नमाज पढ़िए और फिर बालाजी मंदिर चले गए, वहां जाकर रियाज किए। वही बनारस जहां मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के बीच एक ऐसी जमीन आ रही थी जिस पर मंदिर से सटी ज्ञान व्यापी मस्जिद का मालिकाना हक था। दोनों पक्षों में बातचीत हुई और मस्जिद कमेटी ने 1700 स्क्वायर फुट की ये जमीन काशी कॉरिडोर के लिए दे दी। ये पिछले साल की घटना है और इसके एवज में मस्जिद को शहर के दूसरे इलाके में जमीन दे दी गई। तो उस गंगा जमुनी तहजीब वाले बनारस के गंगा घाटों पर अब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का कब्जा हो चुका है, जो चेतावनी दे रहे हैं कि गैर हिंदुओं गंगा नदी से दूर रहना, यहां के घाटों से दूर रहना। यानी अब तो ये नदी, नाले, रास्ते, बिल्डिंगें, ऐतिहासिक इमारतें, सड़क सब पर अपना अख्तियार जताने लगे हैं, ये और इनका परिवार। तो क्या अब वो दिन भी नजदीक है जब इलाकों में बंटवारे हुआ करेंगे, मिक्स्ड आबादी के खिलाफ कानून बनाए जाएंगे, धर्म विशेष के अपने अपने इनक्लेव होंगे? फिर क्या शहरों की सरहदें भी मजहब के आधार पर तय होंगी? तो क्या प्रशासन ने कोई कदम उठाए इनको रोकने के लिए, इन लोगों को रोकने की कोशिश की? ऐसी कोई खबर हम तक तो नहीं पहुंची, बल्कि सभी तस्वीरों में जिस इत्मीनान के साथ बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता वो पोस्टर्स लगा रहे हैं, ऐसा लगता है कि इन्हें किसी प्रशासन या सरकार का डर है भी नहीं। हालांकि खबर यह भी मिल रही कि उन घाटों पर कारोबार करने वालों ने वो पोस्टर, बैनर फाड़ भी दिए हैं, क्योंकि उनके कारोबार विदेशी सैलानियों से ही चलते हैं। बनारस में हर साल हजारों विदेशी सैलानी आते हैं, ज्यादातर गैर हिंदू ही होते हैं, कई ईसाई या बौद्ध धर्म को मानने वाले, क्योंकि पास ही में सारनाथ भी है। ये सैलानी कई हफ्तों, महीनों भी यहीं इसी बनारस में गुजारते हैं, रोज गंगा घाट जाते होंगे। देश की इकोनॉमी में भी इन सैलानियों का योगदान है, लेकिन हिंदुत्ववादियों को ये बात भी अखरती है। अब जब तक आखिरी फेज के चुनाव नहीं हो जाते तब तक हिंदुत्ववादियों की पौबारा होगी। अगर चुनाव में फेवरेबल नतीजे आते हैं तो ये भी तय मानिए कि गंगा घाट ही नहीं, ये समाज में कई और सरहदें खींचेंगे और कई और लोगों को वनवास भेजने की तैयारी होगी। मेरा आज का सवाल मैं दोहराता हूं, क्या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ही बीजेपी का चुनावी मुद्दा होगा? अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।